बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक्सरसाइज 10.4 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसके लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, यानी साइन 3x माइनस का साइन x ओवर कॉज x माइनस का कॉस 3x। अब मैं यहाँ से नेगेटिव साइन इन दोनों से कॉमन लेने लगाऊँ ताकि बड़े वाला एंगल पहले आ जाए, छोटा एंगल बाद में आ जाए। यानी ये आ जाएगा साइन 3x माइनस का साइन x ओवर कॉस 3x और माइनस का कॉस x। अब इस पे फॉर्मूला लगेंगे, दो साइन वालों में माइनस, दो साइन वालों में माइनस हो तो पहले कॉस आता है और बाद में साइन आता है, डिवाइडेड बाय, और दो कॉस वालों में अगर माइनस हो जाए, दो कॉस वालों में माइनस, तो ये दोनों साइन के आएंगे और नेगेटिव साइन के साथ, और 2 हर एक के शुरू में आएगा। देखिए मैंने पहले फार्मूला अप्लाई किया। पहला स्टेप ये था कि इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, वो यहाँ लिखा, ये एंगल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। उसके बाद दो साइन वालों में माइनस, तो फार्मूला हमने लगाया 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और अगर दो कॉस वालों में माइनस हो तो दोनों ही साइन को चले जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ और 2 आएगा। और शुरू में हमने लिखना है p प्लस का q डिवाइडेड बाई 2 और बाद में लिखना है जी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी शुरू में हम लिखेंगे p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बाद में लिखेंगे p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। भाई ये नेगेटिव कैंसल, 2 से कैंसल, और cos 3x प्लस x ये हो गया 4x, उसको 2 पे डिवाइड करोगे 2x रह जाएगा, 3x में से x निकाले तो 2x, उसको 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ साइन x रह गया, और 3x प्लस का x ये आ गया 4x, 2 पे डिवाइड किया साइन 2x, 3x में से x निकाला तो 2x, उसको 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे साइन x इस साइन x से कैंसिल, और जो कॉज ओवर साइन है वो बराबर होता है कॉट के। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ़्ट हैंड साइड ली है और उससे हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड बन गया। ले इसी क्वेश्चन का अब आप देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, लेफ़्ट हैंड साइड है जी साइन 8x प्लस का साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 8x और प्लस का कॉस 2x। आंसर हमने लाना है टेंजेंट 5x। अब आप देखिए दो साइन वालों में प्लस है, दो साइन वालों में प्लस हो तो पहले साइन लिखते हैं और बाद में कॉस, और दो कॉस वालों में प्लस हो तो दोनों ही कॉस के लिखे जाते हैं। फार्मूले मैंने अप्लाई किए हैं, पहले वाला दो साइन वालों में प्लस साइन p प्लस क्यू, 2 साइन और बाद में कॉस, शुरू में लिखना है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बाद में लिखना है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह दो कॉस वालों में प्लस, ये फार्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर p की वैल्यू है 8x प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 2 और 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये भी 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। भाई ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब 8 प्लस 2 करेंगे 10 आएगा, 10x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 5x, और कॉस 8 माइनस 2 करेंगे 6x आएगा, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा। फिर कॉस 8 प्लस 2 करेंगे 10, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 5x, 8 माइनस 2 किया 6, उसे 2 पे डिवाइड किया तो cos 3x।
तो भाई ये वाला cos 3x इस cos 3x से कैंसिल, और साइन डिवाइडेड बाई कॉस जो होता है वो बराबर होता है जी टेंजेंट के। साइन 5x डिवाइडेड बाई कॉस 5x इज इक्वल टू टेंजेंट 5x। नेक्स्ट लिखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। साइन अल्फ़ा माइनस का साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस का साइन बीटा। अब दो साइन वालों में माइनस, दो साइन वालों में माइनस हो तो पहले कॉस और बाद में साइन, शुरू में लिखते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बाद में लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। दो साइन वालों में प्लस हो तो पहले साइन और बाद में कॉस, शुरू में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और 2 इन दोनों में आना है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये रह गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी ये जो मैं ब्लू कलर के अंदर सर्कल कर रहा हूँ इस सारे को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाई कॉस, एंगल सेम है तो ये लिखा जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आ रहा है जी ऊपर कॉस नीचे साइन है, और शुरू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 दोनों के एंगल भी सेम आ रहे हैं। तो कॉस ओवर साइन जो होता है ये जो हमने रेड कलर के अंदर सर्कल किया कॉस डिवाइडेड बाय साइन, इसे हम लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। एंगल अगर सेम होंगे कॉस ओवर साइन को कॉट, एंगल सेम है साइन ओवर कॉस को हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, सारा आंसर हमने 0 लाना है। कॉस 20 कॉस 100 प्लस का कॉस 140, तो कॉस 20 प्लस इन दो पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ कॉस 140 और कॉस 100। अब दो कॉस वालों में प्लस आ गया, ये फार्मूला लगाएंगे कॉस पी प्लस का कॉस क्यू, तो कॉस 20 डिग्री प्लस, यानी अगर दो कॉस वालों में प्लस हो तो दोनों ही कॉस के आने हैं और 2 साथ मल्टीप्लाई होगा, और शुरू में हमने क्या लिखना है जी P प्लस का Q डिवाइडेड बाई 2, और बाद में लिखेंगे P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया जी कॉस 20 डिग्री प्लस 2 कॉस 140 प्लस 100, ये हो गया 240, और 240 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 120, 140 और माइनस 100 सिर्फ 40 रह जाएगा, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 20 डिग्री आ गई। भाई कैलकुलेटर पे इन दोनों एंगल का सम करो, उसके 2 पे डिवाइड, माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दो। अब कॉस 20 डिग्री फिर 2 और कॉस 20 डिग्री, भाई कॉस 120 जो होता है कॉस 120 इसकी वैल्यू होती है -12, ये कैलकुलेटर आपको बता देगा। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा कॉस 20 और माइनस का कॉस 20, प्लस माइनस भी 0 हो गए, तो ये फाइनली आंसर इस सारा क्या लाना था 0, और यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखो। पार्ट 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड लिखिए साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा
फिर साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब ये दो साइन वाले प्रोडक्ट में आ रहे हैं। देखो दो साइन वाले अगर प्रोडक्ट के अंदर आए, अच्छा ये है प्रोडक्ट, इसको लेके जाना है सम और डिफरेंस में। पहले क्या था कि सम और डिफरेंस के अंदर गिवन थे, प्रोडक्ट में ले जाना था। अब क्वेश्चन उलट हो गया, ये प्रोडक्ट में गिवन है, इसे सम और डिफरेंस में चेंज करते हैं। उसके लिए पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दो साइन वाले हों, नेगेटिव साइन 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका फार्मूला दो कॉस वालों में प्लस होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए यहाँ पे -2 भी होना चाहिए, तो साइन पॉजिटिव एंगल मैंने बाद में लिखा, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव को पहले, नेगेटिव एंगल को बाद में, और इस वैल्यू को हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 पे डिवाइड कर देते हैं। यह आ जाएगा माइनस का हाफ। अब दो साइन वाले नेगेटिव साइन के साथ -2, दो कॉस वालों में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस, ये सारा है मेरे पास अल्फ़ा और ये वैल्यू है बीटा, और दरमियान में आना है माइनस, फिर लिखेंगे अल्फ़ा माइनस, साइन है ब्रैकेट लगा दें, माइनस का बीटा। अच्छा जी, माइनस का 1/2, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसल, कॉस 2 पाई बाय 4, पाई बाय 4 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 माइनस का कॉस पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 4 और प्लस का थीटा आ गया। और ये वाला पाई बाय 4 इस पाई बाय 4 से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ रह जाएगा पाई बाय 2। तो माइनस का हाफ, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, और माइनस का कॉस 2 थीटा, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो हाफ कॉस 2 थीटा। यही बात हमने प्रूव करनी थी। और पार्ट नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें इसकी, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 साइन 7 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस 3 कॉस 5 और प्लस का कॉस 7 थीटा। अब ज़रा अरेंज करके लिखते हैं। देखें इसमें मैं फार्मूला बना देता हूँ साइन 7 थीटा और साइन थीटा का, और एक हम ये वाला पेयर मिला देते हैं जी, साइन 5 और साइन 3 थीटा। बताते हैं जी ऐसा क्यों किया। देखिए 5 + 3 से आंसर 8 मिलेगा, 7 और 1 से भी आंसर 8 मिलेगा, और इधर आ जाएगा कॉस 7 थीटा कॉस थीटा कॉस 5 थीटा और कॉस थीटा। अब दो साइन वालों में प्लस, ये पहला फार्मूला, दो साइन वालों में प्लस हो, दोनों ही साइन के आते हैं। ये आ जाएगा 2 साइन फिर साइन, और ये भी दो साइन वालों में प्लस है, दोनों दो साइन वालों में अगर प्लस हो तो पहले साइन बाद में कॉस, तो यहाँ पर हम कॉस लिखेंगे, पहले साइन बाद में कॉस। और अगर दो कॉस वालों में प्लस आ जाए तो दोनों ही कॉस के, 2 कॉस, यहाँ भी कॉस, ये भी दो कॉस में प्लस है तो दोनों ही कॉस के आएंगे। और शुरू में एंगल हमने क्या लिखना है, P + Q डिवाइडेड बाई 2, यानी इसमें आ जाएगा 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2,
7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे 7 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर 7 माइनस थीटा P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और इस वाले पे भी ये आया P और प्लस का यहाँ पर भी आप 3 लिखिए, यानी 7 और 1 को हमने मिलाया था, 5 और 3 को मिलाया, तो 5 प्लस का 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस का 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। भाई पेयरिंग ऐसे की है, 7 प्लस 1 करेंगे 8, 5 प्लस 3 करेंगे 8, इसी तरह इसका भी कॉस का भी बनाया, 7 प्लस 1 से 8 और 5 और 3 से भी आंसर कितना आएगा 8। बड़ा एंगल पहले लिखा है, छोटे एंगल को बाद में लिखा है। अब इस सारे को हमने सिंप्लीफाई करना है, उससे देखते हैं जी क्या आंसर बनता है। एक तो ये है कि यहाँ इन दोनों जगह से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें और वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ये मैंने कॉमन लिया, साइन 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 करेंगे 8, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 4 थीटा, इंटू कॉस 7 माइनस 1 करेंगे 6, 6 को 2 पे डिवाइड करोगे 3 थीटा, फिर प्लस 7, 5 प्लस 3 8, 2 पे डिवाइड करोगे 4 थीटा, 5 माइनस 3 2 पे डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया तो 7 प्लस 1 8, उसको 2 पे डिवाइड किया तो ये रह जाएगा 4, फिर कॉस 7 माइनस 1 6, 2 पे डिवाइड किया 3 रह गया, फिर कॉस 5 प्लस 3 8, उसको 2 पे डिवाइड किया 4, 5 माइनस 3 2 पे डिवाइड किया और थीटा रह गया। ये वाला 2 इस 2 से कैंसल। अब यहाँ से देखो तो साइन 4 थीटा कॉमन है, और डिनोमिनेटर से देखोगे दोनों में कॉस 4 थीटा आ रहा है, कॉस 4 थीटा इसमें भी साइन 4 थीटा, तो यहाँ रह जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ रह जाएगा जी कॉस 3 थीटा प्लस का कॉस थीटा। अच्छा भाई ये वाला सारा फैक्टर इससे कैंसिल, दोनों सेम आ रहे हैं, और साइन डिवाइडेड बाई कॉस एंगल सेम है, तो आंसर कितना बन जाएगा जी टेंजेंट और 4 थीटा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट होता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।